मुंबई में जीशू फाउंडेशन की तरफ से एक समाज कल्याण के प्रोग्राम रखा गया जिसमें महात्मा संत सब लोग सम्मेलन में शामिल हुए। पॉलिटिकल लीडर से लेकर के मंगल लोढ़ा साहब मामा सब लोग आए, अपने अपने विचारधारा रखे। बहुत कुछ वहाँ पर हुआ और एकता में अनेकता का वहाँ पे समाज कल्याण के लिए बात हुई। आगे जानते हैं गुरु जी और बाकी अदर ने क्या कहा। गुरुजी हमारो अंतरना, गुरुजी हमारो अंतर। स्वागत। कोई भी स्टेट में जैनों की फाइल को कोई कलेक्टर कभी नहीं रोकता। मैंने एक भी फ्लैट लिया नहीं, मुझे भय हो गया। साधु को क्या चाहिए? मस्त फकीर है, उगाड़े पांव चलता है, मस्त हाथ से केश। हमें नाई की भी जरूरत नहीं और रसोई की भी जरूरत नहीं है, ना बिल्डर की जरूरत है, ना नेता की जरूरत है। इनको इतनी शुभाशीष मिले, ये निर्विघ्न रूप से आगे बढ़े, अबाध रूप से आगे बढ़े, ये कार्य रुके नहीं और आने वाले कल 80,000 नहीं, 8 लाख नहीं, 8 करोड़ से ज्यादा लोग जीसो से जुड़ करके इन महान योजनाओं का लाभ ले और समाज के अंदर एक अद्भुत क्रांति का, अद्भुत आदर्श का संचार हो। मैंने एक भी फ्लैट लिया नहीं, मुझे भय हो गया। साधु को क्या चाहिए? मस्त फकीर है, उगाड़े पांव चलता है, मस्त हाथ से केश। हमें नाई की भी जरूरत नहीं और रसोई की भी जरूरत नहीं है, ना बिल्डर की जरूरत है, ना नेता की जरूरत है। साथ में एक फोटो नहीं, एक फोटो साथ में। सेंटर देखिए, इधर देखिए सर, इधर देखिए सब लोग। सेंटर सब लोग इधर देखिए। आइए सर, आइए, धीरे धीरे आइए। धीरे सर, थोड़ा धीरे सर, प्लीज। मंगल सर, अंदर को नहीं जाएगा, अंदर बाहर वाले सब अंदर नहीं जाएगा। अरे मना के फिर कौन करेगा अंदर? एक मिनट। थैंक यू सर। जीसो की तरफ से आज आचार्य भगवान न्याय पद्म सागर जी महाराज साहब की प्रेरणा से जिस मेडिकल हेल्थ के कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है वो समाज के लिए और ज़रूरतमंद लोगों के लिए बहुत लाभकारी होगा। मैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मेरा ये अनुभव है कि आचार्य न्याय पद्म सागर जी महाराज साहब के आशीर्वाद से जो काम शुरू होता है वो न केवल पूर्णता को प्राप्त करता है बल्कि प्रेरणा भी बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद सर, जय हिंद। मदत जैन समाजात असल्यामुळे निश्चित प्रकारे या समाजाचे असणारे प्रश्न, या समाजाच्या असणाऱ्या अडचणी आणि भविष्यात या समाजाच्या साठी कुठल्या योजना केल्या पाहिजेत यासाठी निश्चित प्रकारे एक या राज्याचा अल्पसंख्याक मंत्री म्हणून या राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब असतील, आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेब असतील, अजितदादा पवार साहेब असतील यांच्या माध्यमातून भविष्यामध्ये या समाजाला जे जे काही सहकार्य करावं लागेल ते करण्याचा प्रयत्न या राज्याचा मंत्री म्हणून मी निश्चितप्रमाणे भविष्यामध्ये करणार आहे। आणि पुन्हा एकदा आज जे जिसोने हेल्थकेअर सेवाचा जो शुभारंभ केला
या सर्व कार्यक्रमासाठी एक राज्याचा मंत्री म्हणून मी शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. धन्यवाद. ललित सर ललित सर ललित सर ललित सर ललित सर हमारी जिसोपासून खासकर अभिनंदन साहेब आपल्याला एक फोटो सर साथ में फोटो एक फोटो मार लो जी मामा. हाँ भाई बसा सर आप बैठिए वहाँ पे दोनों जी सर. हाँ चल आज आपल्या सर्वांच्या साक्षीनं जिशू हेल्थ केअर सेवेचा शुभारंभ होतोय. आज एका चांगल्या कार्यक्रमाला आज आमच्या सर्व जैन समाजातील बांधवांनी आम्हा सर्वांना, आज ललित गांधी असतील राज्य देशाचे अध्यक्ष, आम्हा सर्वांना या कार्यक्रमासाठी, एका चांगल्या कार्यक्रमासाठी बोलवलं. त्याबद्दल जिशू हेल्थ केअरच्या सर्वच पदाधिकाऱ्यांचं त्यांचे आभार मानतो. आणि या हेल्थ केअर सेवेच्या माध्यमातून निश्चित प्रकारे या राज्यातील जैन समाजाच्या नव्हे तर संपूर्ण राज्यातील गरीब माणसाला यातून एक मदत होईल, यातून एक सहकार्य होईल, अशा प्रकारची अपेक्षा व्यक्त करतो. आपल्या सर्वांना माहिती आहे की आरोग्याची सेवा हीच खरं तर ईश्वर सेवा आहे आणि ही ईश्वर सेवा आमच्या जिशोच्या माध्यमातून होते. त्याचा निश्चित प्रकारे एक आनंद आमच्या पुनमया सेवेपासून सगळ्यांच्या माध्यमातून निश्चित प्रकारे आम्हाला होत आहे. आज जैन समाजाचा एका या राज्य जैन समाज भारत का सर्वाधिक दान देने वाला समाज है, सर्वाधिक टैक्स देने वाला भी समाज है. जैन समाज के दान की विविध प्रवृत्तियों में कई सामाजिक उपक्रम संचालित किए जाते हैं. उसी तरह जिसो ये नई संस्था के माध्यम से जैन समाज और सभी समाज के लिए स्वास्थ्य संबंधी सेवा देने के लिए हेल्थ केयर सेवा का शुभारंभ आज जिसो के माध्यम से यहाँ हुआ, जिसमें महाराष्ट्र के कौशल विकास मंत्री मंगल गोपाल जी महाराज उपस्थित रहे. महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मंत्री दत्तात्रेय भरणे उपस्थित थे. जैन अल्पसंख्यक महामंडल का अध्यक्ष के नाते मैं स्वयं इस कार्यक्रम में सहभागी हूँ और हम सबके मार्गदर्शन पर पूज्य आचार्य नए पद्म सागर जी महाराज के आशीर्वाद से आज इस उपक्रम का शुरुआत हो रहा है. जिसो के अध्यक्ष सुरेश पुरमिया जी, महेंद्र जी एवं उनकी पूरी टीम ने इस अभियान के लिए बहुत मेहनत ली है और समाज के सभी जरूरतमंद लोगों तक स्वास्थ्य संबंधी सारी सेवाएं देने के लिए जिसो निश्चित ही सफल रहेगा. जैन समाज की जो परंपरा रही है उच्च दर्जा की सेवा देने का, सर्वोच्च सेवा के काम करने का, उसी परंपरा के अंदर जिसो का ये अभियान भी सफल रहेगा. महाराष्ट्र सरकार ने जैन समाज के विकास के लिए स्वतंत्र रूप से हाल ही में अल्पसंख्यक विकास महामंडल का जैन समाज के लिए अलग से गठन करके दिया है. इस अल्पसंख्यक महामंडल के माध्यम से जैन समाज के धार्मिक अधिकारों की रक्षा, साधु संतों के विहार की रक्षा, प्राचीन ग्रंथों की सुरक्षा, युवाओं को व्यापार उद्योग के लिए लोन, विधवा महिलाओं को पेंशन, होम लोन, ऐसी अनेक योजना इस आर्थिक महामंडल के माध्यम से भी संचालित होगी, जिसका भी लाभ ये जैन समाज सभी समाज की तरफ पहुंचाने का निश्चित ही प्रयास करें. धन्यवाद. सर आपसे जानना चाहते हैं, आज जिसो का काफ़ी बड़ा प्रोग्राम है, लोढ़ा साहब भी आए, काफ़ी सब कैबिनेट मंत्री आए, काफ़ी बड़ा प्रोग्राम हुआ, क्या बोलना चाहते हैं इस तरह का प्रोग्राम करने से? सबसे पहले जिसो का जो प्रोग्राम हुआ है एक अलग प्लेटफॉर्म है, क्योंकि टोटली ये प्रोग्राम डिजिटली हो रहा है और डिजिटल माध्यम से जन साधारण से जुड़ने के लिए एक प्रयास है. और मैं तो चाहूँगा कि सिर्फ ये लोग जैन लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं. मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग चीज़ों से जुड़े और इसके प्रोग्राम का और जो स्वास्थ्य और मेडिकल और उसका लाभ लें. गुरुजी ने भी इस बात पे मुद्दा उठाया जो है स्कूल मेडिकल जैन समाज के लिए कितना मुंबई में है, आप लोग क्या इससे विचार करने जा रहे हैं, कितना आप लोग खोलने वाले, क्या करने वाले हैं? गुरुजी ने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है. जैन इंडिविजुअली हर जैन काफ़ी सशक्त है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म पे खड़े रह के अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते हैं. और स्पेशली पॉलिटिकली जैन ज़्यादा जुड़े हुए नहीं हैं. मैंने भी मेरे कॉलेज के टाइम में मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ था, लेकिन उसके बाद जब बिजनेस में आ गया तो मैंने पॉलिटिकली
पूरा चल नहीं दिया। मैं अब नए युग से और जेल वालों से खास आग्रह करूँगा कि वो कोई भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो उनको पसंद हो इसके साथ जुड़े और अपना एक स्थान बनाए, जिससे जेलों के प्रति लोगों की जो भावना है बदली हो और जेलों के जो गवर्नमेंट को और जो लोगों को जेल दे रहे हैं और उसके रिटर्न में मध्यम क्लास के जेल हैं उनको कुछ मिले। सर आप कुछ बोलना चाहते सर? जैन चीज़ों की एक विशेषता है कि जो सरकारी योजना है, इतनी सारी योजना जिसके बारे में जानकारी जैन समाज को है ही नहीं, और अगर किसी को कुछ जानकारी है तो उसका यूज़ कैसे लेना है वो पता नहीं है। तो इस संस्था के माध्यम से इसका अच्छा उपयोग हो सकता है, सदुपयोग हो सकता है। दूसरी बात, एक पोर्टल के अंदर इसमें ये भी व्यवस्था है कि जॉब पोर्टल, कुछ लोगों को काम चाहिए और कुछ लोगों को कर्मचारी चाहिए, तो ये पोर्टल इसमें बड़ी सहायता करने वाला है। मैट्रिमोनी में भी ये बहुत बड़ी सहायता करने वाला है। तो इस सिस्टम का जितना उपयोग ले सकेंगे वो सबके लिए बहुत काम करेगा। सर आज के कार्यक्रम के बारे में आप बताइए। आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार और समाज के लिए एक अच्छा मैसेज है और युवाओं के लिए एक चीज़ों के साथ होके और अपनी समाज को फ़ायदा उठाने के लिए और मानव सेवा के लिए ये जो काम है, और गुरुदेव भी जीसो को भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और जैन समाज के लिए भी बहुत सपोर्ट करते हैं। और ये जो प्रोग्राम है बहुत ही अच्छा है और इसके साथ आगे आगे धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। जय हिंद। ओम। आज काफ़ी बड़ा प्रोग्राम हुआ, कैबिनेट मंत्री से लेकर गुरुदेव तक, आप भी इसमें शामिल हैं, आप अपने बारे में बताइए मैम। जो हमारे सेंट्रल नई उन्होंने जो बेड़ा उठाया है कि जैनों के लिए कुछ चाहिए, ये जीसो के संस्था का आज ओपनिंग किया और बहुत अच्छा लगा। हम बोलते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, वेल्थ कितना भी हो लेकिन हेल्थ बराबर नहीं हो तो कुछ फ़ायदा नहीं। तो ये इधर हेल्थ केयर के लिए जो ओपनिंग किया वो बहुत बड़ी है और हम मिल के लोगों की सेवा करें, उनका स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी तरह से वो जो थेरेपी है, दवाई है, सब में आइडिया देंगे तो सब लोग मस्त व्यस्त और स्वस्थ रहेंगे। कब से आप जुड़े हैं या कब से प्रोग्राम कर रहे हैं आप, ये सिर्फ करके बताएं थोड़ा। मैं आखिर पर पट्टी बांध के कुर्सी बनाती हूँ नौका और 34 ईयर्स से मुंबई पुलिस में, और जो भी सुसाइड करने, आत्महत्या करने जा रहे 34 ईयर्स से जो सुसाइड करने जा रहे उनको बचाती हूँ। लड़की को बेचने जा रहे, लड़की को उठा के लेके जा रहे तो उनको भी बचाना, वो सब काम मैं देश के लिए करती हूँ। 34 ईयर्स हो गया। महिला दक्षता कमेटी, मुहल्ला कमेटी, सांस्कृतिक समिति, और मोदी जी भी इतने खुश है हमारे देश के लिए काम करते हैं और बहुत सारे हर रोज ये सोशल काम, समाज के काम के लिए फोन आते हैं और आधी रात को भी बर्निंग केस का स्टेटमेंट पंचनामा करने के लिए बुलाते तो मैं जाती हूँ। और भगवान सबकी रक्षा करे, सबको सुख शांति दे, एकदम मनोकामना पूरी करे, हमारे देश के सब लोग खुद पुलिस बनकर खुद रक्षा करे और एक अच्छे नागरिक बने, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। और जय गणेश, जय जिनेंद्र। आप क्या बोलना चाहते जय हैं? हिंद। आपके माँ इतने अच्छे काम कितना प्राउड फील कर रहे हो आप? सिर्फ गणपति बनाती है, आँखों पर पट्टी बांध के, ये तो एक चीज़ हो गया, बट उसके अलावा पूरे घर का ख्याल रखना। हम लोग, मैं एक लड़का हूँ, 2 बहनें हैं मेरी, तीनों लोग का और डैड का चौवियार, पूरा 12 साल से वो चौवियार करते हैं, सनसेट के पहले डिनर करते हैं। तो पूरा दिन पूरा सबका ख्याल रख के, हम लोग का ही नहीं पूरे सोसाइटी का, सारे सोशल वर्क में सबको हेल्प करती है। वो मतलब इतना बड़ा काम करती है सोसाइटी के लिए, वही सबसे बड़ा गुण है, वही हम लोग को सीखना है। थैंक यू। और मोदी जी के लिए बात बताओ, हम इतने
साल से मोदी जी को मैं राखड़ी रक्षा पत्री भेजती हूँ और उनकी रक्षा करेंगे हम लोग, उनके रक्षा के लिए हम प्रार्थना करेंगे तो वो देश की रक्षा कर सकेंगे। इसलिए हम लोग बॉर्डर पर जितने सैनिक हैं उनके लिए झंडा कलर की मूर्ति बनाती हूँ और कर्नल लोग हैं, नेवी वाले हैं, उनको भी छोटी छोटी मूर्ति में दिखाना चाहती हूँ। एकदम छोटी छोटी मूर्ति गुड लक बन जाए। क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। गुरुजी पद्म सागर महाराज साहब, जो नए पद्म सागर के जो बड़े गुरुजी हैं, उनने सब मिलके सब आशीर्वाद मिलता है। अभी भी होगा जाता है और बोलते नौकार मंत्र के दूंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वाह, सुपर सुपर, थैंक यू। गुरु महाराज साधु साध्वी जी भी लेके जाते हैं, इतनी कम है। हाँ, थैंक यू मैम। मैंने ले लिया, थैंक यू, फोटो भी ले लिया, थैंक यू। मैम मेरे पास एक है, 12 साल पहले मैंने लिया था। ठीक है मैम, थैंक यू। आपके घर आए थे। और हम इस बात में हमने बहुत अच्छे सफल प्रयास किया कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और हमारे समाज के बहुत बड़े कैबिनेट मंत्री जो है उत्तर प्रभात जी और संजय जी खड़े, उन्होंने एक मंच पर आकर समाज को एक नई दिशा देने की बात कही, सहयोग की बात की और सुविधा की बात कही। और आज चलता है कि हमारे चेयरमैन श्री सुरेश जी पूनमिया ने पूरा अपने तन मन धन से अपने खून से सिंचा है ईशो संस्था को। आज बहुत आगे बढ़ेगा, सबका आशीर्वाद है, सबका साथ है और हम लोग एक दूसरे का विकास। मेरा अंतःकरण से पूरे जीसो परिवार को, समग्र जैन धर्मावलंबियों को आशीर्वाद है। ये अद्भुत सेवा का प्रकल्प है और जिस व्यूह रचना के साथ, जिस प्लानिंग के साथ, जिस मेहनत और लगन के साथ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का निर्माण किया है, ये भविष्य के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद रूप बनेगा। एक दूसरे के नजदीक पहुंचने के लिए वक्त लगता है, अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, परंतु ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पूरे विश्व को सहजता से, सरलता से कनेक्ट कर देता है। आने वाला समय एआई का समय रहेगा और उसमें फिजिकली इतने लोगों को एकत्रित करना बहुत ज़्यादा कठिन रहेगा, किंतु ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक साथ लाखों नहीं करोड़ों लोगों को जोड़ करके एक अद्भुत क्रांति करना, अनेक प्रकार के परिवर्तन लाना, अनेक लोगों को लाभान्वित करना, ये बहुत सरल और सहज हो जाएगा। मैं आह्वान करना चाहूँगा समग्र संप्रदायों के सभी जैनों को वो जीसो से जुड़े, अनेक प्रकार की योजनाओं के साथ सम्मिलित होने की कोशिश करें। अभी सुरेश पूनमिया जी अपना वक्तव्य दे रहे थे, बहुत अच्छे विषयों को लेकर के वो अद्भुत बातें बतला रहे थे। उसमें एक विषय उन्होंने छेड़ा, मैट्रिमोनियल का। आज शादी ये समाज के अंदर बहुत बड़ी समस्या बन गई है। अच्छे परिवार के अच्छे बालक हैं, अच्छे परिवार की सज्जन सुशील कन्याएं, बालिकाएं हैं, लेकिन उनको सही रूप में जोड़ने वाला सशक्त और परिणाम लक्ष्मी कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। छोटी छोटी व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चलती है, परंतु सुव्यवस्थित तरीके से, सही योजनाबद्ध तरीके से, अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग प्रभावशाली व्यक्तित्व के बालक और बालिकाओं के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म की महती आवश्यकता है और जीसो प्लेटफॉर्म इसको प्रोवाइड कर रहा है। ये बहुत गहरी सोच है। B2B बिजनेस
ये बहुत बड़ी ताकत है। हमने जीतो के माध्यम से पूरे विश्व के बिजनेसमैनों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया, यूथ को JBN के माध्यम से एक राउंड टेबल पर बैठा करके बिजनेस नेटवर्किंग में कैसे आगे बढ़ाना, उसकी भूमिकाएं बतलाई। लेकिन ये डिजिटल प्लेटफॉर्म बोरीवली में बैठे हुए हो, भाईंदर में बैठे हुए हो, लालबाग में बैठे हो, या वल्केश्वर में हो, घाटकोपर, मुलुंड, भिवंडी हो, या थाना हो, या पूना से लगा के कोल्हापुर, कोई भी क्षेत्र के अंदर हो, सहजता से इस प्लेटफॉर्म से व्यक्ति अपने बिजनेस को बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकता है। सबसे पहले तो सुरेश जी को, पूरी टीम जिसो की, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा, महामंत्री जी वगैरह सभी को। पहले तो आप पे ये सोच आई, सोच के बाद आपने ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक्शन ली। मैं आपको दिल से बताऊं, जिस तरह से ये डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिस समाज में एक भी बड़े से बड़ी संस्था ने ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म आज तक नहीं बनाया। सुरेश जी और उनकी टीम को निवेदन कर दी कि ये पूरा बना बनाया हमको दे दीजिए ना। इसकी गुडविल, इसकी वैल्यू, इसकी सोच, इसकी गहराई कितनी अद्भुत है। एक दूसरे को पूरक बनने के लिए भगवान महावीर की आज्ञा को चरितार्थ करने के लिए जो ये प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, ये अद्भुत है। हेल्थ जिसका आज यहां शुभारंभ हुआ, सबसे बड़ी तकलीफ है हमारे जैन समाज में विडंबनाएं हैं। इतना बड़ा मुंबई है, इतनी बड़ी जैन समाज की ताकत है, इतने संपन्न और संभ्रांत जैन रहते हैं, इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इतने बड़े बड़े संगठन हैं, समाज की एक हॉस्पिटल नहीं है। बड़ा दुर्भाग्य है। हम कहां खड़े हैं? आज जिस हॉल में बैठे हैं वो भी एक सुंदर स्कूल का हॉल है। स्कूल का नाम आप सबने सुना ही होगा। मुझे जरा बताइए, समाज की जैनों की स्कूलें कितनी है? ठोस काम के लिए अब जैनों की एनर्जी का उपयोग होना चाहिए। उत्सव महोत्सव एक बार कम हो जाएंगे चलेगा, शादियों के खर्च एक बार कम हो जाएंगे चलेगा, विदेश और फॉरेन में घूमना एक बार कम हो जाएंगे चलेगा, उपधान और नौवाणु चतुर्मास की प्रक्रियाएं एक बार कम हो जाएगी चलेगा। ठोस काम को लेके सदियों तक समाज को अमर करने के काम नहीं किए गए तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ भी नहीं करेगी और हमारी परंपरा की वो वाहक भी नहीं बनेगी।